लालू जी के बारे में नया कोई परिचय नहीं देना है, वो परिचय के मोहताज नहीं है। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पागल कहें, उनको माफी मांगना चाहिए। इन लोगों का जो दिमाग पगलाया हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं, कांग्रेस किसकी पैरवी करती है, किसका पक्ष लेता है, किसके बातों पर ट्वीट करता है, ये सारी बातें अब टीवी मीडिया में देखते हैं। वही माननीय लालू यादव जी के समय में मेरी बातों को वो पुराने जमाने के लोग समझेंगे। उनका जब सरकार कंटिन्यू 15 साल तक रहा तो एक बार एग्जाम कंडक्ट कराए बीपीएससी का, 14 साल तक एग्जाम बीपीएससी का नहीं हुआ। आज अगर काम जहां होता है वहीं बदनामी होती है, वहां का कैंसिल हुआ है, अगर जरूरत पड़ेगा तो अन्य जगह भी कैंसिल होगा और जांच के दायरे में आने वाले सभी माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। अमित शाह को लेकर लालू यादव ने बड़ी बात कही है। अमित शाह को पागल बता दिया है लालू यादव ने, और साफ साफ कहा है कि इस्तीफा दे देकर छोड़कर भाग जाना चाहिए। लालू यादव कह रहे हैं अमित शाह पागल है। इन शब्दों का अमित, देखिए, जिनको लालू जी के बारे में नया कोई परिचय नहीं देना है, वो परिचय के मोहताज नहीं है, तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। उनकी जो लिमिटेड कंपनी है उसके तो सरगना के सरदार तो वही हैं, तो इसलिए उस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पागल कहें, उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि वैसे व्यक्ति जो देश के अंदर और सीमाओं पर बड़ी मजबूती से सीमा का सुरक्षा हो, देश का रक्षा हो, और गृह मंत्री ऐसा मजबूत सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद पहली बार अमित शाह जी ऐसे गृह मंत्री बने हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने विभाग का नाम रोशन कर रहे हैं और देश हित में काम हो रहा है। इन लोगों का जो जलन हो रहा है, इन लोगों का जो दिमाग पगलाया हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं क्षेत्रीय दल में जो ऐसे नेताओं का, क्योंकि इन लोगों का बिचौलियों से साठगांठ है, विदेशियों से साठगांठ है, कांग्रेस के साथ रहते हैं। कांग्रेस किसकी पैरवी करती है, किसका पक्ष लेता है, किसके बातों पर ट्वीट करता है, ये सारी बातें अब टीवी मीडिया में देखते हैं। ये तमाम जो महागठबंधन के लोग हैं, इनका कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, और अपने लाभ के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। अच्छा, बीपीएससी एग्जाम हुआ है, उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस एग्जाम को रद्द कर देना चाहिए। एक सेंटर पर तो रद्द हुआ है, लेकिन उनकी मांग है सभी सेंटरों पर रद्द होना चाहिए। निश्चित तौर पे काम अगर हो रहा है तब तो हंगामा हो रहा है, पहले तो काम ही नहीं होता है। वही माननीय लालू यादव जी के समय में मेरी बातों को वो पुराने जमाने के लोग समझेंगे। उनका जब सरकार कंटिन्यू 15 साल तक रहा तो एक बार एग्जाम कंडक्ट कराए बीपीएससी का, 14 साल तक एग्जाम बीपीएससी का नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, एनडीए सरकार के तमाम नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर एक वर्ष बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है और नौजवानों को आशा है कि मुझे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। तो निश्चित तौर पे आज अगर काम जहां होता है वहीं बदनामी होती है। जहां काम हो रहा है, शिकायत हो रहा है, तो हमारी सरकार वहां पर कार्रवाई कर रही है। वहां का कैंसिल हुआ है, अगर जरूरत पड़ेगा तो अन्य जगह भी कैंसिल होगा और जांच के दायरे में आने वाले सभी माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। अच्छा, आज जिस तरीके से हुआ है, राहुल गांधी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि धक्का मुक्की हुई है। मैंने अभी कहा कि राहुल गांधी के साथ रहने वाले जितने लोग हैं, जितने क्षेत्रीय दल हैं, उनका एक इंडिविजुअल भी रिकॉर्ड देख लीजिए, चाहे ज्वाइंट रिकॉर्ड भी देख लीजिए। उन लोगों ने आपा खो दिया है और जमीन पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मोदी जी और अमित शाह जी के कारण ये लोग को लग रहा है कि किस बिल्ली में जाके छुपे, बौखलाहट है। कोई विपक्ष में मुद्दा ही नहीं है। अजूल फजूल बातें को लेकर के सदन को रोकना, हल्ला करना या धक्का मुक्की करना, चर्चा में बने रहना, संविधान लेके घूमना, ये सारी बातें जो देख रहे हैं बिल्कुल गलत बातें हैं। इन लोगों के पास चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जितने लोग हों, सारे के सारे लोग गड़बड़ा चुके हैं। क्षेत्रीय दल होने के नाते ठीक है, सीट 10 आएगा, 20 आएगा, 5 जाएगा, सरकार में कभी धोखा से आ भी सकता। गठबंधन में लड़ाई भी है। कांग्रेस कह रही है 70 सीट लड़ेंगे, माले कह रही है हम 60 सीट लड़ेंगे बिहार में। तो गठबंधन में पहले से ही दरार आ रही है। उनके गठबंधन से मुझे क्या मतलब, कौन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। हम एनडीए एक साथ हैं, एक साथ लड़ेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। सीटों पर बीजेपी लड़ेगी।
सीट के बंटवारा तो हमारे शीर्ष नेतृत्व करते हैं, मैं कौन होता हूँ बंटवारा करने वाला? सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। अभी हमारे नीतीश कुमार हैं, आगे भी रहेंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, और से आते हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके का बयान लालू यादव ने दिया है ये गलत है, और ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है, वो किस तरीके से बोलते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीपीएससी को लेकर भी कहा है कि माफिया बचेंगे नहीं, कार्रवाई होगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो और सेंटरों की परीक्षा भी रद्द की जाएगी। साथ ही साथ आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, अन्य बातों को भी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।